वाले हैं। पाकिस्तानी एम्बेसडर वेकेशंस के लिए गए अमेरिका, लेकिन उनको वहां से बेदखल कर दिया गया। हालांकि हमारे एम्बेसडर के पास अपना वैलिड वीज़ा भी था और डॉक्यूमेंट्स भी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अमेरिका की इमिग्रेशन सिस्टम ने उनको वहां से बेदखल कर दिया। गजब बेइज्जती है। मुद्दे को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि जो अमेरिका है, एक तो वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, दूसरा वो पाकिस्तानी को पसंद नहीं करता है। इस्लाम के खिलाफ क्यों है अमेरिका? क्यों है? क्योंकि वो तो एक वैसे भी आउट कंट्री है, वो नहीं इस्लाम को इतना एक्सेप्ट करते। वहाँ तो क्रिश्चियंस की तादाद ज़्यादा है, जी ये भी रीज़न हो सकती है। लेकिन वहाँ मुसलमान भी बसते हैं। जी हैं, मेरे खुद के मामू भी वहीं पर हैं। करवाली बेइज्जती। लेकिन वहाँ पे मुस्लिम कंट्री में आपके मामू? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तो 24 ईयर से वहाँ पे हैं, काफ़ी टाइम पहले के हैं। लेकिन अब तो उनको वहाँ पे ग्रीन कार्ड भी मिल गया हुआ है, सब कुछ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बाकी ये है कि जो अब जा रहे हैं ना, उनकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही वहाँ पे। लेकिन क्यों नहीं हो रही है? यही बात है ना कि वो मुसलमानों को पसंद नहीं करते। ऐसे जाहिल नहीं है, हम ऐसे जाहिल नहीं है। तो क्यों नहीं पसंद करते? सिर्फ एक मुसलमानों से ही खारबाजी क्यों है उनको? ये तो हमारे एम्बेसडर थे जो वहाँ गए। भी है हमसे, बस उनको हमारा मजहब नहीं पसंद, तो क्या कर सकते हैं। वो शायद इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इस वजह से भी हो सकता है। अच्छा, हमारा मजहब उनको नहीं पसंद। हाँ जी, नहीं आप पता। वहाँ पर मुसलमान भी हैं। वहाँ पर हमारे जो मुसलमान हैं वो वहाँ नौकरियों की तलाश में जाते हैं। स्पेशली अगर हम पाकिस्तानियों की बात करते हैं, यूएस से उनको वीज़ा देता है। वो अलग बात है कि अब उन लोगों ने वीज़ाज हमारे बंद कर दिए हैं। अरे तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अब शायद कोई पॉलिटिकल इशू हो, लेकिन शायद उनके ये वैसे ही हमारे अगेंस्ट होने के लिए वो कुछ गलत इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं हमारे पे। तो वो सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट ही क्यों है? वैसे तो अफगानिस्तान के भी हैं, लेकिन हमारा नाम क्यों आता है बीच में? पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं कोई, या कोई हो सकता है हमारे खिलाफ उनको जो है कर रहा हो कि ये लोग नहीं ठीक, और ये कौन कर सकता है? लो आ गई बीच में साजिश। किसकी साजिश है? देखिए किसी की भी हो सकती है, कुछ कह नहीं सकते। कौन है हमारा रवायती हरीफ? कोई भी हो सकता है। ये तो अब दुश्मन का कभी पता नहीं लगता। एक तो दुश्मन छुप के काम करता है, कभी पता नहीं चल सकता उसका। खाओ माँ कसम। वैसे हमारी रिस्पेक्ट क्या है अदर कंट्रीज में? मेरा नहीं ख्याल कि कोई है। समझ रहे हो? हरामी हो बेटा। नहीं है कोई। कोई क्यों? इसके पीछे भी कोई साजिश है। हो सकता है साजिश ही हो सकती है, वरना कोई एम किसी के खिलाफ क्यों होता है। लेकिन हमारे एम्बेसडर को बाहर निकालना एक बहुत बड़ी बात है। क्या ये वाकई उन लोगों ने पाकिस्तानियों के वीज़ा बैन किए, इसीलिए वहाँ की जो इमिग्रेशन सिस्टम है उन्होंने एंट्री नहीं होने दी, या वाकई ये किसी किस्म की साजिश है, या वो बदला ले रहे हैं? कोई साजिश हो सकती है, साजिश क्या करूँ इसका यार। हो सकती है। जहाँ तक मेरा ख्याल है। क्या उनको मिलेगा साजिश करके? सुकून मिलेगा या बदला भी हो सकता है। बस हमने उनके साथ कभी कुछ गलत किया नहीं, मेरा नहीं ख्याल, शायद किया भी हो। फिर किस चीज़, जब कह रही हो कुछ गलत हुआ ही नहीं है, फिर वो बदला क्यों लेंगे हमसे? ये सोचने वाली बात है। फिर कोई पर्सनल रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते हमारी? वो बस जैसे कि हम बस इंडियंस ही करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते। लेकिन मुस्लिम से होते ही अच्छे हैं। पहली बात कि वो रिस्पेक्ट करते हैं, हर रिलीजियस की रिस्पेक्ट करते हैं। झूठ बोल रहा है। अच्छा, फिर वो हमारी क्यों नहीं करते? बस देखे अभी, ये तो उनका पर्सनल इशू है। हमारा इखलाक बहुत अच्छा है, तो उनको हमारा इखलाक अच्छा क्यों नहीं नजर आता? नहीं आता होगा। बस यही है ना कि ईगो इशू भी होते हैं कुछ कंट्रीज में कि हम अमेरिका और ये पाकिस्तान की वैसे कोई वैल्यू नहीं है। We are not a religious country, we are a secular country which has no issue with any other religion. फिर कोई इशू नहीं है तो फिर क्यों इस तरह करें? फिर कोई साजिश हो सकती है, किसी ने हमारे खिलाफ बातें की हों उससे। अच्छा लगा मेरा मजाक। हमारे खिलाफ कोई बातें करेगा, अमेरिका सुन लेगा। वाह, व्हाट अ लॉजिक। सुन सकता है ना, क्योंकि हो सकता है कि उसको लग रहा हो कि वाकई ये सब ठीक है और पाकिस्तान गलत है। तो क्या साजिश हो सकती है? ये क्या हमारे खिलाफ कान भरे हो सकते हैं? सुबह भांग की गोली खाई है क्या? देखिए, अमेरिका सुपर पावर है, दुनिया में नंबर 1 पे है, इकोनॉमी नंबर 1 पे। हम उनसे लोन लेते हैं, दुनिया भर के मुल्कों पे सैंक्शन लगाता है। लास्ट बात करके चली जो तुम्हारी वैन ना निकल जाए। हाँ, मेरा इशू होता है ना, वो चले जाते हैं छोड़ के। तो फिर जॉब छोड़ दूं? वेल अगर आप देखें तो पहले तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस काबिल ही नहीं है कि हम अमेरिका जाके अपनी कोई बात रख सकें। यहाँ अगर इमरान खान होता तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कभी होता। जैसे आपने पिछले इमरान खान का जो दौर था, आपने उसमें देखा कि हमारी हर जगह हम हर चीज़ खोल के कर सकते थे, हमें किसी चीज़ पे पाबंदी नहीं थी।
अब जैसे ही जब से हमारे पर ये मुसल्लत की गई है, मरीम नवाज़ साहिबा आई हैं, फिर ये शहबाज शरीफ साहब आए हैं, जब से ये आए हैं तब हम किसी भी मुल्क में चले जाएं तब हमसे कोई पूछता है ना कि आप किधर से आए हैं, तो हमें कोई शर्मिंदगी होती है। ये हम बताएंगे हम पाकिस्तान से हैं, उनको लगता है कि अब ये आए हैं तो जैसे आप सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, वहाँ कितने फ़कीर पकड़े गए हैं पाकिस्तान के, क्यों? क्योंकि वो वहाँ यहाँ से वहाँ जाके पैसे इमरान खान के दौर में भी पकड़े गए यही नहीं, अभी और सुनिए। थे। इमरान खान के दौर पे भी अमेरिका की हुकूमत की तरफ से सैंक्शंस लगाई गई थी। व्हाट्स न्यू? बट देखा जाए लेकिन हमारी जो थोड़ी बहुत इज्जत थी ना वो इमरान खान की वजह से ही थी। वो क्या थी, कैसे थी वो इज्जत, मुझे ये बताएं। उन लोगों ने इमरान खान की, ये आप फैक्ट चेक कर सकते हैं गूगल पर, अभी इमरान खान ने हिस्ट्री का सबसे बड़ा कर्जा अपने टेन्योर में लिया। करवाली बेइज्जती? नहीं, इस बारे में मैं नहीं कह सकती क्योंकि मैंने इस बारे में अभी तक कुछ जान पहचान नहीं है मेरी। बट अगर आप देखे जाए पिछले 5 साल जब पहले इनकी हुकूमत थी, इन्होंने क्या ही किया था। पहले भी जो गरीब तबका था वो दब रहा था, इस बार आप पहली बात है कि इस बार ना वो राशन ना उन्होंने बांटा ना कुछ। कुछ तरीका है भीख मांगने का? दूसरी बात यह कि अगर आप देखें इमरान खान के तौर पे, इमरान खान जो करता था बता के करता था कि जी मैं यहाँ ये कर रहा हूँ या मैं ये, अगर मरीम नवाज कोई भी स्टंट करने जाती हैं पहले वो पब्लिसिटी करती है कि जी देखें मैं यहाँ हूँ। और जैसे अभी ग्रीन बस देख ली, यहाँ पे अपनी पिक्चर लगाने का क्या फ़ायदा। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। है ना, पाकिस्तानी एम्बेसडर को क्यों वहाँ से निकाला गया है? ये तो अब हमारी गलती नहीं है ना, अभी उनकी गलती, उन्होंने किस पर्सपेक्टिव से हमें देखा है कि ये लोग किधर से आए किधर से नहीं आए, तो ये उनकी थिंकिंग है और ये हमारी थिंकिंग है कि ठीक है भाई निकाल दिया तो निकाल दिया। गजब बेइज्जती है। ये तो आपसे पूछ रही हूँ कि क्यों निकाला गया। एम्बेसडर है, छुट्टियाँ मनाने गए थे वहाँ पर। बस उनको लगा शायद चोरी करेंगे जैसे पिछले हुकूमत करती रही है, तो उन्होंने कहा चलो ओके चाचा बस। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हुकूमत ने अमेरिका से चोरी की थी। हुकूमत ने अमेरिका से इतना कर्जा लिया जाता है, मांगता है कि अब इस बार ये दे दो, हमारा ये माफ़ कर दो, ये माफ़ कर दो। तो इस बार भाई ट्रंप वापस आ गया, ट्रंप ने कहा ठीक है ओके तुम ना आओ, हमने नहीं आने देना। लेकिन वो चोरी नहीं ना, हम उनसे लोन लेते हैं, उनकी स्कॉलरशिप्स यहाँ इस्तेमाल करते हैं, वो तो एक अलग बात है। रिसेंटली हमें तो नहीं मिलती। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में देख लें, लाइक स्पोर्ट्स आप देख लें, मैं एक स्पोर्ट्स की स्टूडेंट हूँ और अगर हम खेलते हैं तो हमें वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। ठीक है, अगर ये इतना लोन लेते हैं किधर जाते हैं, ये लोग अपने ही जेबें भरते रहते हैं। और अगर इतना ही वो करें कि जी स्टूडेंट्स के लिए ये करना तो करें, हमें दें ताकि हम भी कहें कि यार हाँ हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कर सकती है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। देखिए मैं इस चीज़ को मानती हूँ, 100% मानती हूँ कि यहाँ पर बहुत से फ्लॉज है, बहुत से फॉल्ट्स है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन यहाँ पर आप टॉपिक को समझिए, अमेरिका ने रिसेंटली पाकिस्तानियों के लिए वीज़ाज भी रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं। अभी हमारे एम्बेसडर को भी वहाँ से निकाल दिया गया है। इसके पीछे की क्या सोच हो सकती है अमेरिका की? मेरे लिए तो अब ट्रम्प को ही पता है कि वो क्या सोच रहा है इस क्या टाइम। सोच रखता है वो पाकिस्तानियों के हवाले से? ये तो अब मैं नहीं कह सकती, हो सकता है वो हमारे बारे में बुरा ही सोचता हो। बट अगर हम देखा जाए पहले आप अगर मैं बाद में वही कहूँगी, इमरान खान का दौर आप ले लें, जब इमरान खान का दौर था तो अमेरिका ने इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं की थी। अच्छा, क्योंकि अब अमेरिका की सुन जो लेते थे हाँ जी। हम। करवाली बेइज्जती? हाँ, अब हम वो सुनते हैं ना, अड्डे नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। अगर नवाज शरीफ है वो जो वो कहेगा वो हमें करना पड़ेगा। अच्छा, तो मेरा ख्याल इसी वजह से उसने कहा कि ठीक है पाकिस्तान जो है वो इतना कर है तो अब हमें भी अपना एक्शन लेना चाहिए। अगर नवाज, क्योंकि PMLN की हुकूमत है ना, नवाज शरीफ की हुकूमत है, शहबाज शरीफ है, शहबाज शरीफ हमारे वज़ीर आज़म है ना, तो अगर ये अमेरिका की इतनी सुनते हैं, फिर अमेरिका हमारे बंदों को क्यों निकाल रहा है बाहर? है अगर आप कह रही हैं वज़ीर आज़म जब रहे हैं इमरान खान, वो तो अभी खैर जेल में बंद है, तब हमारी इज्जत थी, तब हमारी इज्जत थी। तो ऐसा लगा मेरा मजाक। अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि उसके पास इतनी पावर है ना, वो अगर अभी चाहे ना तो वो पाकिस्तान को तबाह कर सकता है। और उसे हमारे जब एम्बेसडर को निकाल दे तो फिर हम क्या ही बोल सकते। कौन है ये लोग? ये हमारे पाकिस्तानी है पीछे से। इज दिस इस्लामोफोबिया इन अमेरिका, इज दिस पाकिस्तान फोबिया इन अमेरिका, या फिर इज दिस फॉरेन कंट्रीज प्रोपेगेंडा अगेंस्ट अस? यू कैन से दिस फॉरेन कंट्री, बट मेरे नहीं ख्याल फॉरेन कंट्री आई गेस जो भी रिसेंटली फ़लस्तीन में हो रहा है, गाज़ा में हो रहा है, जो सारी चीज़ें हैं, हो सकता है उसकी वजह। इसराइल, और आप इसराइल को इसमें एक कसूरवार ठहरा रही हैं। इसराइल कहेगा कि पाकिस्तानी एम्बेसडर को निकालो। हो भी सकता है लाइक हमारी इतनी दुश्मनियाँ ईरान से और लाइक पाकिस्तान ईरान जो स्ट्रॉन्ग उनको है कि यार देखो अगर इनके पास ये है
तो वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, तो अमेरिका से निकलवा कर इसराइल, हमें निकलवा कर इसराइल अपना मकसद पूरा कर ले। अमेरिका में इतने पाकिस्तानी हैं, मेरे तायाबू भी थे, वो नेशनल हैं, वहाँ से इतने लोगों को निकाले, हो सकता है उनके पीछे कोई उनका कोई मोटिव हो निकाल के कि भाई इनको निकालो जितना हो सके। आपके वहाँ पर रिश्तेदार रहते हैं ना, तो वहाँ अमेरिका के अंदर पाकिस्तानियों को कैसे ट्रीट किया जाता है, कुछ बताते हैं? वो तो कहते हैं अच्छा है, हम तो एंजॉय करते हैं, आना जाना लगा रहता है ये। हाँ, तो अगर अच्छा ट्रीट करते हैं फिर क्यों निकाल रहे हैं हमें? हो सकता है वो हमसे डरते हों। तुझे अक्ल है?